बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइन पार्ट 2। एक पार्ट हमने पहले इसका स्टडी कर लिया था, एडिशन रिएक्शन। आज हम ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं अल्काइंस के। तो अब पहले से हमने देखा एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रो हेलोजन, इस तरह से एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड को 5 रिएक्शन इसके स्टडी किए थे। अब हम सेकंड टाइम ऑक्सीडेशन में आते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होती है इसमें देखें, जैसे आपने पीछे देखा था उसमें इथीन में बेयर्स टेस्ट KMnO4 के साथ आपने किया था। इस तरह यहाँ पे भी देखें तो इसका हम KMnO4 से रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था अल्कीन में, तो 2 एटम हाइड्रोक्सल OH ग्रुप अटैच हुए थे। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 एटम की यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास मॉलिक्यूल बनेगा। तो क्या होगा, अब इसका ये वाला OH और यहाँ से H OH और H वाटर बन के माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर इसका H और इसका ये वाले का OH क्रॉस में जाएंगे, H और OH इसका, OH और H इसका, तो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस प्रोटॉन का। ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा और H प्लस बन के ये वाला OH माइनस इसके साथ इधर को माइनस H2O वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल को जब हम फर्दर कर दें ऑक्सीडेशन तो ये आपके पास बन जाता है ऑक्सालिक एसिड। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें KMnO4 के साथ इथाइन की ऑक्सीडेशन करते हैं। इससे भी KMnO4 का जो पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट यूज़ किया जाता है। सेकंड आपके पास है कंबस्टन। कंबस्टन आपको पता है हाइड्रोकार्बन हम स्टडी कर रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन की जब भी कंप्लीट कंबस्टन करेंगे तो उसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं। कार्बन है उसका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन है उसका बन जाएगा वाटर, और बॉन्ड ब्रेकेट से एनर्जी रिलीज होगी। Alkynes when burned in air or oxygen produce heat and evolve CO2 and H2O. The reaction is highly exothermic. इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा एस्टालीन के केस में। तो रिजल्टिंग ऑक्सीएस्टालीन फ्लेम इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। कि ऑक्सीएस्टालीन का फ्लेम जो होता है उसको हम वेल्डिंग को कट करने के लिए और मेटल को कट और वेल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। सेकंड आपके पास है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में कहता है कि अल्काइंस पॉलीमराइज टू गिव लीनियर और साइक्लिक कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट यूज्ड। कि अल्काइन लीनियर और साइक्लिक फॉर्म में पॉलीमराइज होंगे, डिपेंड करता है कि आप टेम्परेचर कैटलिस्ट किस तरह का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो पॉलीमर हैं अल्काइन के, ये अल्कीन की तरह के नहीं होंगे, क्योंकि अल्कीन के बहुत हाई मैक्रो पॉलीमर होते हैं, मिलियन बिलियंस में उसके मोनोमर पॉलीमराइज होते हैं। लेकिन यहाँ अल्काइन के केस में जो पॉलीमर होंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट यूजली लो होगा, यानी कि इतने ज़्यादा यूनिट पॉलीमराइज नहीं होंगे, लिमिटेड क्वांटिटी होगी इनकी। तो फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एसिटालीन टू डाई विनाइल एसिटालीन। इसमें क्या कहता है कि व्हेन एसिटालीन पास्ड थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड and then allowed to stand for several hours at room temperature, vinyl acetylene and divinyl acetylenes are obtained। किस तरह से होता है कि ये आपके पास विनाइल एसिटालीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो क्या होगा कि ये पोलर होते हैं क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो दोनों पोलर हैं, दोनों में तो क्या होगा कि एक का ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनेंगे, तो ये कार्बन जो है वो ये जहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर अलहदा हो जाएगा, तो वो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास अटैच होगा, तो इस कार्बन के साथ अटैच होगा, तो ये क्या बन गया CH2। यहाँ पे डबल बॉन्ड रह गया, ये CH, ये क्या देखो CH2 डबल बॉन्ड CH। आगे ये C अकेला रह गया H के जाने के बाद, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये अकेला C ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, मैंने पहले भी कहा था इस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल ग्रुप। CH2 डबल बॉन्ड CH ये विनाइल ग्रुप कहलाता है। इसके आगे OH लगा था तो हमने कहा था विनाइल अल्कोहल, यहाँ पे एसिटालीन लगाया तो हमने कहा विनाइल एसिटालीन।
यहाँ पे Cl होता तो हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड। तो ये विनाइल ग्रुप है, इसके साथ आगे एसिटालीन है, तो इसका कॉमन नेम होगा विनाइल एसिटालीन। आयोपिक नेम होगा 1 ब्यूटीन 3 आयन। के 1 के ऊपर हमने कहा था अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों की पोजीशन सेम आ जाए तो हम डबल के लिहाज से इसकी नंबरिंग करेंगे, इसको नाम देंगे। तो 1 ब्यूटीन 3 आयन के 3 आयन को हमने एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लिया और इन को हमने एज ए पेरेंट में शामिल कर लिया 1 ब्यूटीन 3 आयन। इसके अगर आपको नॉमेनक्लेचर याद है तो आगे वो सेकंड ले रहा है मॉलिक्यूल इथाइन का कि ये वही पहले वाला है विनाइल एसिटालीन। अब क्या होगा कि पहले इधर से इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन से इसके ऊपर अटैक किया था, अब क्या होगा कि अब इधर से ये वाला अपने पाई इलेक्ट्रॉन इस साथ इस इधर वाले कार्बन के ऊपर करेगा। 3 बॉन्ड इसके इधर हैं, एक इसका हाइड्रोजन के साथ है, 4 हो गए। जब इधर से 5वां इसका बॉन्ड बनेगा तो H रिमूव हो जाएगा, H चला जाएगा इसके पास, तो CH2 डबल बॉन्ड CH। ये देखें इस तरफ भी CH2 डबल बॉन्ड CH, तो दरमियान में एसिटालीन है, इधर भी विनाइल है, इधर भी विनाइल है, दरमियान में एसिटालीन है, तो इसको हम कहते हैं डाई विनाइल एसिटालीन। If HCl is added to vinyl acetylene, chloroprene is obtained which readily polymerized to neoprene used as synthetic rubber। ये जो आपके पास बना है विनाइल एसिटालीन डाई विनाइल एसिटालीन से पहले, ये जो विनाइल एसिटालीन है अगर आप इसमें HCl ऐड कर देते हैं तो क्लोरोप्रीन ऐड बन जाएगा। क्लोरोप्रीन क्या होगा कि इसमें HCl ऐड होगा मार्कोनी का रूल्स के मुताबिक कि यहाँ पे ये जो अकेला कार्बन है इसके साथ क्लोरीन आएगा और इधर CH2 बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये देखें कि दरमियान वाला जो अकेला कार्बन है उसके पास क्लोरीन आ गया, ट्रिपल का डबल बॉन्ड हो गया, ये CH था CH2 बन गया। तो ये क्लोरोप्रीन है, ये आगे पॉलीमराइज होंगे तो सिंथेटिक रबड़ बनेगा। ये देखिए क्लोरोप्रीन है, पॉलीमराइजेशन हुई, न्यूप्रीन बना, न्यूप्रीन जो है सिंथेटिक रबड़ है। तो इस टॉपिक से अक्सर वो MCQs शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन कोई एक पार्ट पूछ लेता है। सेकंड आपके पास है कन्वर्जन ऑफ एसिटालीन टू बेंजीन। When acetylene is passed through a copper tube at 300 degrees Celsius, it polymerizes to benzene। कि इस तरह से एसिटालीन के 3 मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इनको कॉपर की ट्यूब में से पास करते हैं तो एक मैकेनिज्म में के से थ्रू होकर ऑर्गेनो मेटेलिक कैटलिस्ट उसको कहते हैं, उस मैकेनिज्म के थ्रू पास होकर ये उस ट्यूब में से जब बाहर निकलेगा तो ये बेंजीन बना होगा। तो इस तरह हम एसिटालीन से बेंजीन की कन्वर्जन भी करते हैं। लेकिन इसकी अगर हम ट्रिक्स देखें तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें दरमियान में, इसका ट्रिपल है एक इधर कर दें, इसका ट्रिपल है एक इधर शिफ्ट कर दें, तो क्या बनेगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, जो कि बेंजीन की प्रॉपर्टी है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन इसके पास पहले ही है। तो इस तरह कॉपर ट्यूब में 300 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जब हम एसिटालीन को पास करते हैं तो दूसरी तरफ से जब वो निकलेगा तो वो बेंजीन बन चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। अल्काइन की नेचर जो है वो एसिडिक होती है। वो किस तरह से एसिडिक होती है, यहाँ पे देखें कि जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाती है। अब ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसकी भी है sp, लेकिन ये अकेले s हैं, तो यहाँ पे sp s की ओवरलैपिंग हुई है। तो sp3 हमने स्टडी किया था, sp और sp2। sp3 में s करेक्टर 25% था, sp2 में 33% था, और sp जो कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट कर रही है हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें s करेक्टर 50% है। तो s ऑर्बिटल की शेप जो है वो स्फेरिकल होती है। कार्बन न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा तो जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतने इलेक्ट्रॉन उस एटम के करीब होंगे, जिसकी वजह से साथ जो एटम ओवरलैप किया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के पॉजिटिव बन के जाने को प्रेफर करेगा। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड वाले ये इस कार्बन के करीब हैं s करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से, तो फिर ये H प्लस बनकर जाना चाहेगा, जो कि एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि एसिड H पॉजिटिव देते हैं। तो ये भी H पॉजिटिव यहाँ पे दे रहा है, तो ये भी एसिडिक नेचर रखता है एसिटालीन। अल्काइंस इन इथाइन और अदर टर्मिनल अल्काइंस लाइक प्रोपाइन, हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम विद sp s ओवरलैप। कि ये कार्बन यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड है,
और ये H का S ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, तो इनकी sp-s ओवरलैपिंग है। sp hybrid orbital has 50% s character in it and render to carbon atom more electronegative than sp2 and sp3 hybridized carbon। sp3 sp2 से sp में s करेक्टर ज़्यादा होता है, तो जितना s करेक्टर ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन उस एटम के करीब होंगे, दूसरे वाले से दूर हो जाएंगे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो साथ दूसरा एटम है वो प्लस बनकर रिमूव होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं, जो कि एसिड की नेचर होती है कि H प्लस देते हैं। तो कहता है कि जो टर्मिनल अल्काइन है या जो इथाइन है, क्योंकि अगर टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड एंड पे हुआ तो उसके साथ H अटैच होगा, अगर दरमियान में हुआ तो फिर इधर भी कार्बन होगा उधर भी कार्बन होगा, तो H तो होगा ही नहीं इस कार्बन के पास, तो वो कैसे एसिडिक नेचर शो करेगा H को रिमूव करके। तो इसके लिए या तो इथाइन हो या फिर अल्काइन टर्मिनल हो, मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो एंड पे होना चाहिए, क्योंकि एक कार्बन के पास H हो, अगर दूसरी तरफ आपने चेन लेंथ बनाई भी है तो भी एक तरफ कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। एज ए रिजल्ट द sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ टर्मिनल अल्काइंस पुल्स द इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। ये जो कार्बन एटम है इसमें s करेक्टर ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उन्होंने शेयर किए थे वो अपनी तरफ पुल करेगा, तो फिर ये वाला जो साथ हाइड्रोजन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाने की वजह से ये H प्लस बनकर निकलना चाहेगा, जो कि एसिडिक नेचर शो हो जाएगी। कि इससे साबित हुआ कि जो अल्काइंस होते हैं इथाइन या टर्मिनल अल्काइन वो भी एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो अब हम इसके एसिडिक नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शंस देखते हैं। When alkynes or ethine is treated with sodamide in liquid ammonia or passed over molten sodium, alkanides or esterides are obtained। क्या होगा ये देखें, ये टर्मिनल अल्काइन है, यानी कि इधर कार्बन चेन है और अल्काइल ग्रुप है, यहाँ टर्मिनल पे एंड पे जो है वो एक H है कार्बन के पास, तो ये H प्लस बन के निकलेगा तो C के ऊपर नेगेटिव आएगा, C के ऊपर जब नेगेटिव आएगा तो ये N पॉजिटिव सोडियम मेटल इसके साथ अटैच हो जाएगी, ये सोडामाइड सोडियम अल्कलाइड बन जाएगा। अब ये देखें है ही इथाइन, इसके दोनों तरफ टर्म एसिडिक हाइड्रोजन है, तो दो सोडियम आएंगे, एक इधर लग जाएगा एक इधर लग जाएगा, साथ जो होंगे आपके हाइड्रोजन वो सोडियम के निकाले हुए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कोवलेंट बॉन्ड बना के मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना देंगे। तो ये आपके पास बन गया सोडियम अल्कानाइड्स। Sodium acetylide is a very valuable reagent for chemical synthesis and is essential ionic in nature। ये देखें आयनिक है नेचर में और केमिकल सिंथेसिस में ये बहुत वैल्यूएबल रिएजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टेलाइड्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। अगर आपने कॉपर और सिल्वर के बनाने हैं अल्कलाइड्स, जैसे आपने पीछे सोडियम के बनाए हैं, तो उसके लिए अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करेंगे। ये देखें रिएक्शन कि ये इथाइन है, इसमें क्यूप्रस क्लोराइड का सोल्यूशन आपने यूज़ किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो दोनों तरफ से H रिमूव हो जाएंगे एसिडिक नेचर होने की वजह से, और दो कॉपर एक इस तरफ और एक इस तरफ लग जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा डाई कॉपर एस्टेलाइड्स, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेंगे, साथ आपके ये अमोनियम क्लोराइड और H2O बना देंगे। इस तरह कॉपर का क्लोराइड यूज़ किया, और सिल्वर के लिए आप सिल्वर का नाइट्रेट यूज़ करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये सिल्वर दोनों तरफ अटैच हो जाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन उतरेंगे तो वाटर बना देंगे, और साथ अमोनियम और ये जो नाइट्रेट सिल्वर से लैदा हुआ अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। कहता है सिल्वर और कॉपर के जो आपने स्ट्राइड बनाए हैं, इसको अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको अल्काइन वापस रीजनरेट होकर मिल जाएंगे। अब ये आपने बनाया सिल्वर का एस्टेलाइड्स, तो इसको आपने एसिड के साथ रिएक्शन किया डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है H प्लस देगा, तो ये H यहाँ पे दोबारा अटैच होएगा सिल्वर सल्फेट के साथ मिलकर सिल्वर सल्फेट बना देगा। तो आप देख ये दोनों ये सेम है, सिल्वर एस्लाइड्स, यहाँ पे उसने सल्फ्यूरिक एसिड लिया फिर नाइट्रिक एसिड लिया, और जो अल्काइन थे जिनसे हमने स्टार्ट किया था उनको वापस रीजनरेट कर लिया। These alkanides are used for the preparation, purification, separation and identification of alkynes। तो इस तरह से हम
अल्काइंस की प्रिपरेशन के लिए करते हैं, ये जैसे हमने प्रिपरेशन भी कर ली, इनको प्योरीफाई करना हो, सेपरेट करना हो या आइडेंटिफाई करना हो तो उनका पहले अल्कनाइड बनाएं, दोबारा उनको रीजनरेट कर लें तो आपके पास उनकी सेपरेशन हो जाएगी। यूजेस ऑफ इथाइन क्या है कि इन ऑक्सीएस्टाइलिन टॉर्च विच इज़ इन टर्न यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल्स। जैसे हमने इसकी कंबस्शन में देखा कि अगर हम एस्टालिन की कंबस्शन करते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जो ऑक्सीएस्टाइलिन का फ्लेम होगा उसको मेटल की कटिंग और वेल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। सेकंड हमारे पास है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एसिटिक एसिड एंड एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड हमने पीछे इसका प्रिपेयर किया, अल्कोहल भी हमने किया, एसिटिक एसिड भी हम कहते हैं इससे प्रिपेयर कर सकते हैं इथाइन से। इथाइन से एस्टल्डिहाइड तो हमने किया था, अगर इसका प्रोपाइन यूज़ करेंगे तो उससे एसिटिक एसिड भी मिलता है, और हमने बनाया भी था इसका जो कन्वर्ट एडिशन ऑफ वाटर वाला रिएक्शन था उसमें। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर लाइक पीवीसी, पॉलीविनाइल एस्टेट, पॉलीविनाइल ईथर्स, नाइलॉन, नियोप्रीन रबर्स, तो ये पॉलीमर इससे हम बना सकते हैं। कुछ हमने बनाए हैं, कुछ हम आगे आने वाले चैप्टर में जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल एसिटालीन, पॉलीविनाइल ईथर, नाइलॉन, नियोप्रीन रबर हमने बनाया। बाकी जो है हम चैप्टर 14 मैक्रो मॉलिक्यूल में जाकर इनके पॉलीमर देखेंगे। चैप्टर 4.4 है टू प्रिपेयर एस्टालीन टेट्राक्लोराइड ए सॉल्वेंट फॉर वर्निश रेजन्स एंड रबर्स। फिफ्थ है फॉर रिपरिंग ऑफ फ्रूट्स, के फलों को मसनूई तरीके से आर्टिफिशियली पकाने के लिए भी हम इथाइन को यूज़ करते हैं। इसकी आपने कंपैरिजन देखा अल्कीन अल्कीन अल्काइन का, तो पहले मैंने अल्कीन के टाइम पे आपको इसकी डिस्कशन बताई थी की थी कि अल्कीन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद अल्काइंस होते हैं और एंड पे अल्केन सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये हमारा था चैप्टर 8। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करेंगे।